ईमानदार डॉक्टर बनेगा, हाथ उठाओ तो। ये देखिए ध्यान से, सब ससुरा ईमानदार डॉक्टर बनेगा, सब। और डॉक्टर बन जाने के बाद जो है मरीज का जेब काटता है सब, सही है ना। पहले तो सब ईमानदार बनता है सब। कौन कौन ईमानदार इंजीनियर बनेगा, हाथ उठाओ। अच्छा, कौन ऐसा नहीं ना है जो दोनों में हाथ उठा दिया ऊपर, नहीं ना है ईमानदार इंजीनियर सब। काहे ईमानदार इंजीनियर बनोगे? बेईमान बनने का तो बहुत कारण है, पैसा आएगा, बीवी को स्नो पाउडर सब जाएगा, सही है कि नहीं? लेकिन ईमानदार बनने का कारण बताओ। ईमानदार इसलिए बनेंगे ताकि जो भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं यहाँ पे, इंजीनियर बन के लोग मतलब बस पैसा ले लेते हैं और उस पैसे का गलत उपयोग करते हैं, थोड़ा पैसा लगा के और खराब मटेरियल से काम कर देते हैं। अच्छा, अलग सर को जानते हो? बहुत पहले से जानते हैं। किधर है? यहाँ पे हमारे सामने। अच्छा, सबसे पहले सर सच तक न्यूज में आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइए, आपने एक शुरुआत किया था, छोटा सा शुरुआत, और आज जो है वो शुरुआत जो है एक मुकाम तक पहुंचा है और बड़ा घर का रूप ले लिया। आपके पास जो इतने सारे बच्चे हैं जो आप पे भरोसा दिखाते हैं और आपके पास आते हैं। क्यों आते हैं ये सारे बच्चे आपके पास? मुझे लगता है कि क्यों आते हो यार तुम लोग, मुझे लगता है कि शायद क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम लोग ने बहुत ज़्यादा चेंज की, न्यू एज लो प्राइस लेके आए। अगर प्राइस की बात करें तो हम लोग ऑनलाइन में बात करें तो हम लोग 1/10 प्राइस में आते होंगे, 1/10 जो ऑनलाइन। केजरीवाल जी का नाम सुने हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, वो आपको अवार्ड काहे दिए? वो हम लोग का अवार्ड इसीलिए दिए क्योंकि हम लोग एक रेवोल्यूशन लेके आए एजुकेशन के फील्ड में, कि गाँव का बच्चा जो मेरी बड़ी कोचिंग नहीं जा पाता था, 1 लाख की फीस नहीं ले पाता था, वो हमारे ऐप में 4000 कोर्स में पढ़ सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, और उन्होंने अपने मंच पे इन्हें सम्मानित भी किया। और अच्छी बात है, दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम की बात जो है पूरे देश में की जाती है, नो डाउट। और वहीं पे हमने आपका वीडियो देखा, फिर सोचा कि पूर्वांचल के लाल हैं आप, प्रयागराज के, पहले इलाहाबादी थे। हाइब्रिड क्लास सिस्टम आप लोगों ने देश में इम्प्लीमेंट किया है, तो हाइब्रिड क्लास सिस्टम होता क्या है? ठीक है, हाइब्रिड क्लास सिस्टम हम लोग का सबसे पहला हम लोगों ने किया था वो था ऐप पे पढ़ाना शुरू किया था। तो ऐप पे हम लोग 4000 रुपये में IT की तैयारी, मेडिकल की तैयारी कराते थे। पर क्या हुआ, कई बच्चों ने ये कहा, जैसे इनके जैसे बच्चे, कि हमें क्लास में आके ही पढ़ना है। अब क्लास में आके पढ़ने का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, किसी बड़ी कोचिंग में जाओ कि वहाँ मान लो 1000 बच्चा एडमिशन को आया, तो 1000 में से ऊपर से 100 को मिलेगा सबसे बेस्ट टीचर, उसके बाद 100 को उसका नीचा टीचर, उसका, क्योंकि ABCD हर जगह होता है, हमारे स्कूलों में भी होता है। जो A सेक्शन में पढ़ता है बचवा, उसको बढ़िया टीचर मिल जाते हैं। हम लोग C सेक्शन में पढ़ते थे, हम लोगों को वही। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। अभी यहाँ क्या होता है, जैसे ये स्मार्ट बोर्ड लगा है, अब यहाँ से एक टीचर जो सबसे बढ़िया टीचर हो, सबसे बेस्ट टीचर हो, वो कनेक्ट होता है इन बच्चों के साथ, इनके हाथ में माइक होता है, ये उससे लगातार वार्तालाप करते हैं, अपने सवाल पूछते हैं और क्लास चलती है। पर उस क्लास के बाद यहाँ भी एक बहुत ही बढ़िया टीचर इनके सामने भी खड़ा होता है, जिसको हम लोग सेकंड टीचर बोलते हैं, पर सिर्फ नंबर सेकंड है, रिस्पेक्ट में वो भी बहुत ऊपर है। वो यहाँ पे इनके फिजिकल डाउट्स लेता है, इनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करता है, और हफ्ते में 1 दिन आप लोग को अभी भी पढ़ा रहा है कि वो चल, और वो टीचर हफ्ते में 1 दिन इनको पढ़ाता है। तो 5 दिन यहाँ से पढ़ते हैं, 1 दिन ये टीचर हफ्ते भर क्या हुआ उसको समराइज करना, डाउट्स लेना, तो बच्चों को यहाँ से कनेक्टिविटी भी फील होती है। और वो फैक्टर भी मिसिंग हो गया कि वो सबसे बढ़िया टीचर मुझे नहीं पढ़ा रहा, वो इस कैमरे के थ्रू को, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इसको हम लोग ने हाइब्रिड क्लास बनाया। अच्छा, अभी यूट्यूब पे कितने मिलियन सब्सक्राइबर है सर आपके? यूट्यूब पे जो हम लोग का एक चैनल है उस पर 6.8 मिलियन है, बाकी एक चैनल पे 1 मिलियन, किसी पे 8 लाख। अच्छा, मिलियन का मतलब होता क्या है सर? मिलियन का मतलब 10 लाख। 10 लाख समझ जाइएगा लोग, मिलियन का मतलब 10 लाख होता है। हमको पता है, आप लोगों को नहीं पता है, इसलिए सर से फिजिक्स के बहुत फेमस शिक्षक हैं और इन्हीं से डाउट क्लियर करवा दिया, सही है कि नहीं? हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है, और खासकर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, MP, राजस्थान जैसे राज्यों के एजुकेशन सिस्टम को तो और ज्यादा जरूरत है, बूस्टअप करने की जरूरत है। और आज के समय में जो भी सस्ते दरों पे शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो भारत के एजुकेशन सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हो चुके हैं। क्योंकि जब तक अगर रीढ़ की हड्डी नहीं रहेगा, हम लोग खड़े नहीं हो पाएंगे, हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। वैसे ही अगर ऐसे ऐसे शिक्षक नहीं रहेंगे तो शायद भारत का एजुकेशन सिस्टम कहां चला जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ताली बजाइए सर के लिए। ये चीज
चीज है, देखिए ये सब बच्चा है सब, इस सबको कहा जाएगा तबे ताली बजाएगा सब। पार्टी का कार्यकर्ता थोड़ी है, जैसे नेताजी लोग बोले हाँ तब तक इधर से बजाना शुरू किया सब। अच्छा चलिए, यहाँ पे बहुत सारी बच्चियां हैं, क्या नाम हुआ आपका? रीमा। क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। डॉक्टर। सर अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते? बहुत अच्छा। अच्छा, उसके अलावा जितने भी दूसरे सर हैं वो लोग अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं? वो लोग भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, क्या क्या पढ़ाते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब सारे टीचर पढ़ाते हैं। अच्छा, पीजी में यहाँ पे कौन कौन से बच्चे रहते हैं? देखिए इधर ही है सब, ये भी है। अरे देखिए ये लफुआ जैसा काहे आए हो तुम, बताओ तो क्या नाम हुआ? अबू सादिक। क्या? अबू सादिक। अच्छा ठीक है, तो सर और नहीं पकड़े उधर बाहर? पकड़े थे। चलो ठीक है। अच्छा, ये क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हो? और डॉक्टर बन के क्या करोगे? डॉक्टर बन के अपने देश का, क्या? देश के पब्लिक का हेल्प। सब तो डॉक्टर बनने से पहले देश का पब्लिक का हेल्प ही करता है, डॉक्टर बनने के बाद बैंक का हेल्प करता है सब। सही है कि नहीं है? अगर इस देश में डॉक्टर और इंजीनियर सिर्फ सही हो जाए तो देश का स्थिति सही हो जाएगा। सही हो जाएगा ना? हाँ, सही हो बहुत जाएगा? सही, बहुत सही। बहुत सही हो जाएगा ना? क्या नाम हुआ तुम्हारा? विजय। विजय क्यों विजय, यहाँ पे क्यों आए? सर यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन है, मुझे जहाँ तक पता है। और सर सबसे अच्छा बात यहाँ अफोर्डेबल है, यहाँ पे टीचर बहुत अच्छे तो हैं। आप सिखा उखा के नहीं ना बैठाया लोग? नहीं सर, मेरे को पता भी था, मुझे वो जाना मतलब आया हूँ, पता चला तब मैं बता रहा हूँ आपको। मैं लगाए हो, बहुत तेज हो तुम। चलिए इधर कुछ बच्चे हैं, क्या नाम हुआ? हिमांशु राज। अच्छा, क्या बनना चाहते हो? इंजीनियर बन। कौन सा इंजीनियर बनोगे? कंप्यूटर साइंस लेंगे। अच्छा, कंप्यूटर साइंस लोगे, तो कंप्यूटर साइंस लेके क्या करोगे? मदद, बैंक की मदद नहीं करेंगे, हम ये कहना चाह रहे हैं। अरे बैंक के लिए भी सॉफ्टवेयर बनाना है, बैंक के लिए भी, तो बैंक का भी मदद करना ही होगा। हाँ, बैंक की मदद करेंगे, उस तरह तो करना ही मदद है। हाँ, टेक्नोलॉजी में और जो अपना योगदान दे सकते हैं हम वो पूरा देंगे। अच्छा, अलग सर के पास क्यों है? अलग सर प्यार है अपने। बात सीधी है। क्या बोले? अलग सर प्यार है अपने। अच्छा, लड़की उड़की से प्यार नहीं करते? नहीं, वो तो मतलब दूसरा केस हो सकता है, मतलब हाँ। दोनों केस है इसके पास, लग रहा है, ऐसा लग रहा है। चलिए, क्या नाम हुआ बाबू आपका? अवैध राज। अच्छा, कहाँ से हो आप? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से यहाँ पे आए? हाँ। उत्तराखंड से बगल में कोटा क्यों नहीं गए? अलग सर पे ट्रस्ट है ना हमें। अलग सर। अच्छा, अलग सर के बारे में जानकारी कैसे मिला तुम्हें? यूट्यूब से। यूट्यूब से। अच्छा, ये बात पता है तुमको कि अलग सर को अरविंद केजरीवाल जी ने भी सम्मानित किया है? हाँ पता है। अच्छा, वीडियो देखे हो? देखे हैं। ये वीडियो देखता है सर, इसका मोबाइल जब्त कीजिए। ऐसे बच्चे जो जब्त कीजिए इसका मोबाइल। अच्छा, ये बताइए, ये सारे बच्चे हैं, कितने बच्चे आपके सेंटर पे पढ़ते हैं, और एप्लीकेशन से पढ़ते हैं या जो भी यूट्यूब से पढ़ते हैं? इसका कोई डेटा आपके पास होगा? एप्लीकेशन से अगर बात करें तो हर दिन करीब 7 लाख बच्चे एप्लीकेशन पे आते हैं और 1.5 घंटे समय बिताते हैं। अब तक करीब 10 लाख बच्चे एप्लीकेशन से IIT JEE की पढ़ाई और नीट की IIT JEE और नीट मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं। सेंटर्स की बात करें तो अभी जो परसों मेरे पास डेटा आया, 10,000 बच्चे सेंटर्स पे पढ़ रहे हैं इस समय। कुल 16 शहर के अंदर 20 सेंटर हैं, तो वहाँ पे टोटल 10,000 बच्चे इस तरह से पढ़ रहे हैं और 10 लाख बच्चे ऐप पे पढ़ रहे हैं। तो 10 लाख बच्चे ऐप पे पढ़ रहे हैं। अब कहना पड़ेगा, देखिए समझ गया था ये चीज़ है। 10 लाख बच्चे ऐप पे पढ़ते हैं। अच्छा, ऐप पे पढ़ने के लिए बच्चों से आप कितना लेते हैं? डिपेंड करता है, जैसे कोई 3-4 महीने का कोर्स है तो 1,600 रुपये, 1,500 रुपये, और साल भर का कोर्स होता है तो मैक्सिमम 4,200 रुपये का सबसे बड़ा कोर्स। 4,200 रुपया का क्या ऑफर चल रहा है अभी 3 जून तक, डिस्काउंट है प्राइस। आप क्या बनोगी? डॉक्टर। कहाँ से हो? बिहार से। बिहार से। डॉक्टर बनने के बाद कैसा डॉक्टर बनोगी? सरकारी डॉक्टर या प्राइवेट डॉक्टर? सरकारी डॉक्टर। अच्छा, सरकारी डॉक्टर बनोगी तो अच्छे से इलाज करोगी या सरकारी तरीके से इलाज करोगी? अच्छे से इलाज करेंगे, सरकारी तरह से क्यों इलाज करेंगे? तो सरकारी डॉक्टर बन के सरकारी अस्पताल में बैठ के अच्छे से इलाज करेगी ये लड़की। ताली बजाइए इस लड़की के लिए। लेकिन सर एक चीज और, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। आप लोग जो है 365 दिन में 300 दिन तो लगभग पढ़ाते ही होंगे, नो डाउट 365 दिन भी पढ़ाने वाले कुछ लोग होंगे, लेकिन आप लोग इन बच्चों को ईमानदारी का पाठ कितने दिन पढ़ाते हैं? मैंने वही पढ़ा है, आप पूछो, मेरा तो पूरा यही है। मैं यही बोलने वाला था, हो सकता है इसमें से कोई बहुत बड़ा डॉक्टर, बहुत बड़ा इंजीनियर ना बने, पर मुझे भरोसा अगर मेरा थोड़ा भी इम्पैक्ट होगा तो ईमानदार जरूर बनेंगे। मैंने तो यही सिखाया है पूरे टाइम। मैं आपको बताऊंगा कि मेरे से कहीं अच्छे कॉन्सेप्ट वाले फिजिक्स के टीचर हैं, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, हर जगह। ये बच्चे प्यार से फिजिक्स की वजह से नहीं करते हैं, ये बच्चे ईमानदारी, ऑनेस्टी, एकदम एथिक्स पे। ऐसे शिक्षक मिले हैं जो बोल रहे हैं कि मेरे से भी अच्छे शिक्षक है। हाँ, बहुत नहीं तो बहुत सारे शिक्षक बोलते हैं कि न्यूटन, रदरफोर्ड
के बाद हम ही पैदा हुए हैं। हम तो अभी सीख रहे हैं और अभी तो मतलब हम नहीं मानते और हम तो अभी पढ़ा भी नहीं रहे काफ़ी समय से, क्योंकि पूरा सब मैनेज करना पड़ता है, तो कुछ समय भी हो गया। पर मुझे लगता है जो ये चीज़ तो मैंने सिखाई, मतलब जब बड़े बड़े ऑफर आए तो हम इसीलिए तो नहीं ज्वाइन कर पाए। मेरे पास जब बहुत बड़े करोड़ों के ऑफर आते थे और जब पैसे इतने नहीं थे, मैं इसलिए नहीं ज्वाइन करता था कि इनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, कि सर बिक गए। फिर ये भी अपनी लाइफ में ऐसी डिसीजंस लेंगे ना आगे कि यार पैसे के आगे जब अलग पांडे बिक सकता है तो मैं क्यों नहीं बिक सकता हूँ, कौन सी बड़ी बात है। तो मैं तो यही एग्जाम्पल सेट करने के लिए खड़ा हूँ पूरे टाइम। क्या नाम हुआ बाबू आपका? क्या नाम हुआ? कृतिका। क्या बनना चाहती हैं? इंजीनियर। इंजीनियर? ये लड़की इंजीनियर बनना चाहती है। कौन सा डिपार्टमेंट का इंजीनियर बनना चाहती है? केमिकल। क्या? केमिकल। केमिकल डिपार्टमेंट का इंजीनियर बनना चाहती है। तो ताली बजाइए इसके लिए। अच्छा ये बताइए कि केमिकल डिपार्टमेंट का इंजीनियर बन के देश का किस प्रकार से भला कीजिएगा? इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकल, अपना भला कीजिएगा कि देश का आप ये भविष्य में बताएंगे। चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ बाबू आपका? दशरथ नाम है सर मेरा। अच्छा दशरथ जी कहाँ से आए हैं? सर मैं बेसिकली अभी तो दिल्ली से, लेकिन मेरा टाउन सर मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है। अच्छा यहाँ पे क्यों आए? सर यहाँ पे सर एक तो सर शुरू से पढ़ाई यहीं पे करी है सर, क्योंकि गांव वगैरह में इतना पढ़ाई का है नहीं। वहाँ पे भी स्कूल भी ऐसे हैं कि वहाँ पे अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा, सरकार से निवेदन है कि गांव में भी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करे, क्योंकि गांव से ही शहरों का विकास होगा, गांव से ही देश का विकास होगा। और गांव का विकास जो है वर्तमान समय में कहीं नहीं तो कहीं पिछड़ते जा रहा है और गांव को लोग भूलते जा रहे हैं। सही है कि नहीं बाबू? कहाँ से हो आप? यूपी से। यूपी। यूपी में कहाँ से? यूपी बहुत बड़ा राज है, पता है? देश का सबसे बड़ा राज बलिया से। अच्छा बलिया से हो। अच्छा बलिया से चल के यहाँ पे क्यों आई? सर चल के नहीं, पापा यहाँ पे जॉब करते हैं तो सब फैमिली भी शिफ्ट हो गई। चल के नहीं आई है। चलिए ठीक है। क्या चीज का पढ़ाई करती है यहाँ? इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का। अच्छा कौन सा ब्रांच का इंजीनियर बनने वाली है? सर कंप्यूटर साइंस। सब कंप्यूटर बनेगा, सिविलो कौन बनेगा? सिविल इंजीनियर। देखिए हम सिविल इंजीनियर है, उससे सवाल पूछेंगे। ये देखिए, चलो खड़ा हो जाओ। अच्छा क्या नाम हुआ? मनोराज। अच्छा सिविल इंजीनियर बनो? हाँ। अच्छा क्यों सिविल इंजीनियर बनो? ताकि बिहार के सरकारी इंजीनियर को ठीक करना है। वो जो रोड बनाते हैं ना, आपकी बहुत तगड़ी वीडियो देखी है, जो सरकारी इंजीनियर रोड बनाते हैं, नाला कहीं रहता है, रोड कहीं रहता है, उन्हें सही करवाना है बस। सिर्फ बिहार का सरकारी इंजीनियर को? दिल्ली में मेट्रो का गर्डर गिर गया था, मुंबई में गिरा था, कोलकाता में गिरा था। तुम बिहार के तो सबसे पहले बिहार को ही सही। बिहार में कहाँ से हो? बिहार में मधुबनी जिला पड़ता है। मधुबनी जिला। तो नाला नीचे बनाओगे कि ऊपर बनाओगे? नाला ऐसा बनाएंगे ताकि पानी नाला में जाए, ना कि सड़क पे पानी जाए। अलग सर का एगो लड़का मिला है जो बढ़िया नाला बनाएगा। ताली बजाइए तो इसके लिए। एक और चीज याद रखिए आप लोग, सबसे विनती है, आप लोगों के बीच में आया हूँ। कितना मेहनत लगता है पढ़ने के दौरान हम लोगों को। हम लोग किस बैकग्राउंड से आते हैं, किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा ज़्यादातर IAS IPS जो है गरीब परिवार से होते हैं। लेकिन वो IAS IPS बन जाने के बाद गरीबों का सुनते हैं? नहीं सुनते हैं। लेकिन आप लोग जो भी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद IAS IPS बन जाए, लेकिन याद रखना कम से कम जहाँ से शुरू किए हैं वहाँ के लोगों को नहीं भूलना है। अच्छा ये बताइए सर, आपका टीम कितने लोगों का है? अभी टीम साइज होगी 1900 लोग की होगी, जिसमें 500 टीचर होंगे। पर 500 टीचर, यानी 500 लोगों को आपने प्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया है। 1900 लोग को 1900 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया है। चलिए आत्मनिर्भर भारत में एक आत्मनिर्भर सर के लिए, ये सब ज्यादा टैलेंटेड है क्या? नहीं, वो सोच रहे हैं हमारी फीस से तो दिया है। ये देखिए। अच्छा ये बताइए, स्कॉलरशिप ये सब कुछ देते हैं कि नहीं? हाँ काफ़ी होती है स्कॉलरशिप, रेगुलर बेसिस पे होती है। PW की स्कॉलरशिप, जैसे एक बच्चे सरकारी स्कूल में सेलेक्ट हो गए या कहीं सरकारी एग्जाम में सेलेक्ट हो गए, फिर अपने कॉलेज में नहीं जा पाते, तो वो हम लोग से फीस लेते हैं। उन बच्चों के नाम हम लोग नहीं डिस्क्लोज करते। कुछ बच्चों को कभी पढ़ाई के दौरान ही ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पैसे देते हैं। कुछ बच्चों की स्कूल की शिक्षा मुफ्त कराने में वहाँ पैसे देते हैं। यहाँ भी काफ़ी हम लोग की फीस। स्कॉलरशिप की अगर बात करें तो हमारा तो पूरा फिजिक्स वाला ही स्कॉलरशिप पे चल रहा है। अच्छा ये बात सही है कि गलत है? सही है कि गलत है?
और ऐसे शिक्षक की जरूरत हर शहर में है। हर शहर में ऐसे शिक्षक की जरूरत है, हर गांव में भी ऐसे शिक्षक की जरूरत है। सही है कि नहीं? सही है। हर गांव में शिक्षक हो जाएंगे तो तुम गांव में ना पढ़ लोगे, कहाँ से आओगे अलग सर के पास? हम तो पढ़ लिए। हम तो पढ़ लिए। चलिए ये पढ़ लिए। चलिए ये बैक बेंचर के पास जाएंगे, चूंकि हम भी सिविल इंजीनियर जब बने थे तो पीछे ही बैठते थे। ये देखिए भागना शुरू कर दिया। चलिए यही खड़ा है, भाग नहीं रहा है। क्या नाम हुआ? हिमांशु शर्मा। अच्छा क्या बनोगे? सर डॉक्टर। डॉक्टर बनोगे। अच्छा डॉक्टर बनने के बाद किडनी उडनी निकालोगे कि नहीं? नहीं सर। अरे जरूरत पड़ेगी तो निकालना नहीं पड़ेगा? सर जिसको जरूरत पड़ेगी उसके लिए निकालेंगे ना। हाँ उसके लिए निकालोगे। अरे जो देगा अपनी तरफ से देगा, जिसको पैसे की जरूरत होगी आके देगा उसको निकालेंगे ना। जिसको पैसे की जरूरत होगी ये देखिए, अगर आप सरकारी अधिकारी ईमानदार बन जाएंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो सरकार जो 5 साल में बदल जाती है उससे ज्यादा ताकतवर आपके साइन की कीमत होती है। तो जिस दिन भारत के सरकारी अधिकारी अपने साइन की कीमत को समझ जाएंगे उस दिन भारत बदल जाएगा। भारत बदल जाएगा। बदल जाएगा। अगर हम सभी ईमानदारी से काम करेंगे और अलग सर जैसे शिक्षक, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही शिक्षक है पूरे भारत में, ऐसे अनेकों शिक्षक हैं जो भारत को महान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, भारत के बच्चों को उनका रास्ता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, सपना पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, सिर्फ सच तक न्यूज की तरफ से नहीं, इस देश के सभी देशवासियों की तरफ से। शुरुआत से लेकर अभी तक आपका जो सफर है उसमें सबसे ज्यादा संघर्ष आपको कब करना पड़ा और क्यों करना पड़ा? संघर्ष है, मतलब स्लम्स के एरिया में किराए पे रहते थे। मतलब मैं बात करूं तो 2019 में जाके मैं घर खरीद पाया, और 2000 अपना घर अभी खरीदा 2019 में। और उसके पहले तक हम लोग किराए के घर पे। अच्छा सर घर खरीदे हैं 2019 में, पता है तुमको? नहीं पता था, आज पता चल रहा है। पता है तुमको? पता है तुमको? किसके पैसा से खरीदे? अच्छा सर जो घर खरीदे हैं वो किसके पैसा से खरीदे हैं? बताओ किसके अपने पैसों से। अपने क्या? अपने मेहनत के पैसों से। अच्छा तुम लोग घर खरीदोगे तो किसके मेहनत से खरीदोगे? किसके मेहनत से खरीदोगे? केमिकल ब्लास्ट करके मत खरीद लेना, पहले ही बोल दे रहे। किसके मेहनत से खरीदोगे? अपनी मेहनत से। हाँ अपने मेहनत से खड़ा होना है, अपने दम पे अपना खुद का रास्ता बनाना है ईमानदारी पूर्वक। ओसामा बिन लादेन भी अपना रास्ता बनाया था।